नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती के इकोना ब्लॉक की ग्राम पंचायत मझौवा सुमल में प्रधान प्रत्याशी पप्पू वर्मा एक बार फिर जनता के बीच विकास और जनसेवा के मुद्दों के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। मौजूदा प्रधान पप्पू वर्मा का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के पात्र लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता दोबारा मौका देती है तो शिक्षा, सड़क, आवास और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। पप्पू वर्मा ने गांव के विकास के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का भरोसा भी जताया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। एक बार फिर से आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया में जब हम आए तो जनता से बात करी, जो कि हम आपको हर बार दिखा भी रहे हैं। एक अच्छे जनप्रतिनिधि को आपसे हर बार मिलवाते हैं, उनकी सोच दिखाते हैं और उनके बारे में क्या क्या जनता की राय है वो भी आपको आप तक पहुंचाते हैं। जमीनी पड़ताल करी, जनता से मिले तो कहीं ना कहीं जनता ने एक नाम लिया वर्मा जी का, पप्पू वर्मा। आइए उनसे अगली बात उनसे करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या रहा उनके कार्यकाल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे। जी, आप लोग का भी बहुत स्वागत है हमारे ग्राम पंचायत मझौवा सुमल में। जी, अच्छा बात करें तो आप अपना परिचय दें सर, पूरा परिचय मेरी जनता और अब मेरे व्यूअर्स को पूरा परिचय दें प्लीज। पप्पू वर्मा जी, ग्राम पंचायत मझौवा सुमल जी, विकासखंड इकोना, जिला श्रावस्ती। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा क्या रहा, सुनने में आया, लोगों से बात करी तो लगभग आपको 15 साल हो गए जनता से जुड़े हुए समाज सेवा में जी। और ऐसा और ये आपकी पहली योजना है जी। क्या आप पहले भी किसी पद पे थे? नहीं सर, समाज सेवी का काम करते रहते थे, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते थे, लेकिन इस बार 5 वर्षीय में मैंने जनता के साथ कंधे में कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य किया हूँ। और 5 साल का कार्यकाल हमारा ऐसा था जी कि मेरे ग्राम पंचायत में जी इतनी दिक्कतें थी, उसको मैंने अपना दिल जान लगा के रात दिन करके मैंने अपने ग्राम पंचायत का हर एक सुख दुख लोगों का दूर किया हूँ। अच्छा, जो मुझसे हो सका जी। अब बात करते हैं, एक एक करके मैं आपसे सवाल करूंगा जी, उन्हीं सवालों के हिसाब से आप हमें बताएंगे कि आपने क्या क्या कार्य करे। तो शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो आपके कार्यकाल में यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है, कौन सी क्लास तक शिक्षा है? हमारे यहाँ जूनियर तक है जी, प्राइमरी जूनियर यानी कि 5वीं 8वीं और आंगनबाड़ी जी। हाँ, ये सब शिक्षा हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं जी। जो यहाँ के मास्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। 8वीं के बाद जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जगजीत इंटर कॉलेज में जाते हैं, हमारे इकोना में पड़ता है। आपसे कितना दूर है वो? यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो मिड डे मील की बात करें तो उसमें आपने फ्रूट्स की बात कही, फ्रूट्स भी दिए जाते हैं? जी सर। अच्छा, और दूध भी दिया जाता है जी, समय समय पे आप इसे चेक करते रहे? जिस हिसाब से मेनू है जी, बच्चों को हिसाब से मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर खेल की बात करें तो आपके यहाँ क्या खेल का मैदान भी है? हाँ, खेल का मैदान है, लेकिन उसको बनवाया नहीं गया है अभी जी। बनवाने का प्रयास है, मतलब उसे प्रयास में आप अभी कोशिश में जारी है जी। हाँ, कोशिश जारी है जी। उसके बाद में बच्चे खेलते भी हैं। उस जगह जो है अभी हम लोगों ने नियुक्त किया है जी, लेकिन अभी बन नहीं पाया है और जारी है जी जी, कार्य प्रयास पे है। चलिए अगली बात करते हैं। तो आप ही जो हाल फिलहाल में सरकार द्वारा एक कार्य शुरू हुआ था SIR का जी, उसमें आपका कैसा रहा BLO जी के साथ और कैसा रहा उनके साथ जुड़ के आपने कार्य कराया? जी हाँ, बैठ गए और घर घर जाके एक कार्य हम लोगों ने और द्वारा एक कार्यक्रम चला था SIR जी, जिसको अगर देखा जाए तो वो किसी की भी 2 जगह वोट ना रहे, एक जगह निष्पक्षता से काम हो, तो उसमें आपने कितना सहयोग दिया है? सर, कंधे में कंधा मिला के प्रिंसिपल के साथ, बेलो के साथ जी मैं चला हूँ, बिल्कुल साथ चले हैं जी। और हर कार्य निष्पक्षता से हुआ है? नहीं, कोई जोर दबाव नहीं ऐसा तो जोर दबाव नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपका संबंधी था, आपका जानकार था तो उसकी 2 वोट बनवा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, एक ही वोट, एक ही निगाहों से देखा गया है। बहुत बढ़िया, यानी कि एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। इनकी सोच ये है, चाहे मेरा परिवार हो चाहे कोई भी हो, वो एक ही निगाह से देखते हैं कि किसी भी जाति का हो, किसी भी अलग समाज का भी व्यक्ति हो, तो उसका कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि इसका कार्य कराएंगे उसका नहीं कराएंगे। नहीं। और ये जनता की तरफ से हमें फीडबैक मिला और हमें बहुत अच्छा भी लगा। आइए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। SIR के बाद अपने यहाँ थोड़ा सा ये बताएं सर, गौशाला भी है? जी, गौशाला हमारे आसपास में है। अच्छा, अकबरपुर में है। क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर गांव में जो जंगली गायें होती हैं, हमारी गौ माता होती है जी,
उनको लोग जब तक वो दूध देती हैं तब तक तो वो पालते हैं। उसके बाद जब उनके दूध देने के कार्य को दूध देना बंद कर देती हैं तो उसके बाद उसका स्थिति क्या होती है कि लोग उन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं सर हमारे ग्राम, जो कि गलत है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो के किसानों की कहीं ना कहीं फसल को नुकसान देती है। लेकिन सर हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं है। गाय का लोग पालन करते हैं, दूध का लोग अपने आप सेवन भी करते हैं। जी। और ये समझ लीजिए कि 100% में 99% लोग हमारे यहाँ गौ पालन है। वो आपकी बात सही है, लेकिन जो वृद्ध हो चुकी हैं, जो दूध नहीं दे पाती हैं, उन्हें मतलब गौशाला तक छोड़ दें तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, गौशाला तक छोड़ दें अच्छा है, लेकिन अगर वो अपने द्वार अपने यहाँ ही रखें, वो तो उससे बुजुर्ग हो जाए बेचारे, हाँ। हमें दूध खिलाएं, पाले पोसे, फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी जो है मृत्यु हमारे ही द्वारे पे होना चाहिए, उनका सम्मान के साथ उनका मट्टी ये बहुत बड़ी सोच है वर्मा जी। बड़े हुए हैं जिस गाय का, उसको आप पालिए, जब वो वृद्ध हो जाए तो उन्हें छोड़े ना और उनको सड़कों पे ना छोड़े। ये अपील है मेरे चैनल के द्वारा आप सभी भाइयों को, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वर्मा जी की तरफ से एक अपील है, ये हमारे चैनल की तरफ से एक अपील है कि अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो उन्हें गौशाला तक कृपया करके पहुंचाएं, उनकी दुर्गति खराब ना करें। कभी कोई उन्हें डंडा मारता है, कभी सरिया मारता है, क्योंकि फसलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, बहुत अपमानजनक बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिसका दूध पीना यानी वो माँ के समान हो गई। जी बिल्कुल सही बात कही मैंने। अच्छा, अगली बात पे आते हैं वर्मा जी। एक और सवाल करते हैं, बारात घर की क्या स्थिति है अपने ग्राम? बारात घर की सर लगे हैं जी, प्रयास में लगे हुए हैं, बस जगह हमें थोड़ा। अच्छा, आपने नली गली कितनी सीसी और क्या कहते हैं उसे इंटरलॉकिंग कितनी कराई है? सर इंटरलॉकिंग मैंने बहुत कराया है अपने 5 साल कार्यकाल में। इंटरलॉकिंग कराया, नाली बनवाया, स्वच्छता के सारे कार्य जितने थे उसको मैंने किया हूँ जी। बाकी खड़ंजे लगवाया जी। अच्छा, अगली बात आपसे अगला सवाल करते हैं कि वृद्धा और विधवा और विकलांग एक पेंशन होती है जी सर, जो ज्यादातर ग्रामीणों को मिलती है, तो आपने लगभग कितनी पेंशन बनवाई है अपने कार्यकाल में? सर अपने कार्यकाल में हद से ज्यादा मेहनत किया गया है जी। और जो इसके पात्र थे जी उनको पात्रता सभी तक पहुंचाया है जी, सभी तक पहुंचाया गया है। हाँ, और बाकी लिखित में आप पे होगा, ऐसी बात हो सका वो सर मैंने किया है। बिल्कुल, और आप कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे जी सर। अच्छा, यदि आपको जनता दोबारा चुनती है जी और आपको दोबारा मौका देती है प्रधान पद के लिए जी, तो आप ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके छूटे हैं और उन्हें कराना चाहेंगे? क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है, वो बताएं जरा। सर मेरी सोच ये है कि कुछ सामुदायिक केंद्र हमारे यहाँ नहीं है जी। कुछ लोग गरीबों को जाने में दिक्कत होती है जी। कोई मर्ज अगर कोई अंदर दिक्कतें हो जाती है तो भिनका जाना पड़ता है जी, कोना जाना पड़ता है, मतलब सोच रहे हैं चिकित्सक के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, हमारे ग्राम पंचायत में होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद में जो है सर, जो आपके कार्य आपकी सोच, शिक्षा की सोच ये है सर कि हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी होना चाहिए। बिल्कुल, और जो कि डिजिटल होनी चाहिए। सर डिजिटल होनी चाहिए बच्चों के लिए, भविष्य के लिए जी। और खेल मैदान का तो कार्य चल ही रहा है सर जी। बाकी और स्वच्छता के बारे में जी। स्वच्छता में तो आज भी आपका ग्राम का मैंने भ्रमण किया है जी सर, तो एकदम स्वच्छ ग्राम पंचायत जो ग्राम मिला है मुझे जी सर, काफी हद तक लोग जागरूक हैं और वो कहीं ना कहीं आप जागरूक रखते भी होंगे जी सर, जनता से मिलते भी होंगे। कई ऐसे मामले भी हुए, करें तो कई ऐसे विवाद हुए जहां आपसी लोगों में विवाद रहे और कहीं ना कहीं मेड़ को लेके, कहीं जमीनी विवाद, कहीं भाई का विवाद, और उस विवादों को हमने जो जनता से पुष्टि करी, जनता से जो पड़ताल करी, उसमें जनता द्वारा पता चला उन विवादों को आपने बातों से और समझा बुझा के उन विवादों को खत्म किया और उन्हें थाने और कचहरी की परेशानी से बचाया। क्या ये बात सही है? जी सर, ये बिल्कुल सही है। बहुत सी बातें सर सही है और रियल सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। ये जनता द्वारा ही बताई गई है। कई विवाद आए हैं हमारे सामने 5 साल कार्यकाल में जी, और मैंने वहां तक नहीं जाने दिया सर। मतलब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो बहका के गांव में 2-4 लोग होते हैं जी, वो वहां जाके फिर थाने पे भी जाके मैं वहां प्यार मोहब्बत से सबको समझौता करा के घर ले आया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी बात से बहुत बड़ी बात है कि इनकी सोच रही अपनी ग्राम पंचायत को दलाली मुक्त रखें जी, क्योंकि लोगों की सोच ये होती है कि 2 पक्षों को लड़वा के उन्हें थाने तक ले जाके फिर उनसे दलाली खाना, वो इन्होंने कभी नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। नहीं, कभी नहीं होने देंगे सर जी। और आने वाली पीढ़ी को ही शिक्षा देंगे
कि ये चीजें दूर रखना, भेदभाव जी। अगर जीना है तो मानवता हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ रखो, प्रेम हर एक व्यक्ति के साथ रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है और यही इनका संदेश है आपके लिए कि जुड़ के चले, उसमें समाज को ना किसी की जातिवादी कुछ ना देखें। और इन्होंने कहा अपने बच्चों को भी ये सीख दे के जाऊंगा। तो मैं चाहूंगा सर कुछ भी कोई ऐसा संदेश दे अपनी जनता के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, जो लोगों को समझ में आए और अच्छा लगे। थोड़ा संदेश मैं चाहूंगा आप दें। संदेश सर मैं यही देना चाह रहा हूँ कि आज कुछ लोग आपस में हम जैसे भाइयों को जात पात को लेकर लड़वा रहे हैं, तो वो चीज हम लोगों के बीच नहीं होना चाहिए। अगर आज वो चीज हम कर रहे हैं, अगर यही ऐसी चीजें बनी रही तो हमारे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो हमारी सोच ये है कि हम जैसे अपनी मानवता के कहते हैं भेदभाव, जात पात का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, प्रेम भाव। अगर हमारा भगवान ने मुझे मानुष तन दिया है तो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम बना के चलना चाहिए, दोस्ती बना के चलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात है। और अगर इस बात को मैं कहूँ, यदि मैं कितने अब तक जितने भी जनप्रतिनिधियों को आपके सामने या जनता के प्रत्याशियों को आपसे मिलवाया होगा, तो उन्होंने संदेश के नाम पे वोट मांगा होगा या ये मांगा होगा कि आप मुझे जिताएं। लेकिन यही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कहा भेदभाव खत्म करें और मानवता को, धर्म को अपनाएं, किसी भेदभाव से आपस में ना लड़ें। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे व्यक्ति की सोच कहीं ना कहीं एक ऊंचे स्तर पर जाकर रुकती है। और इनके लिए मैं भी शायद ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ूंगा, ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाए, इन्हें कामयाबी दे। लेकिन कहीं भी आप याद रखिएगा, हमारा चैनल कभी किसी को पुष्टि नहीं करता है कि आप किसे वोट दें या किसे वोट ना दें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं वोट देने के लिए। लेकिन एक अच्छे इंसान की सोच हम आपके पास लगातार लाते रहते हैं, आपसे मिलवाते रहते हैं। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।